नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजीव कुमार वर्मा, एडिशनल प्रोफेसर पीडियाट्रिक्स केजीएमसी लखनऊ। मैं आज बच्चों में सर्दियों में क्या विशेष ध्यान रखना चाहिए, इस बारे में कुछ आपको बातें बताने आया हूँ। जो बच्चे बहुत छोटे हैं, न्यूबॉर्न हैं, 1 महीने से कम के हैं, माताओं-पिताओं के लिए बड़ा कंसर्न रहता है कि क्या बच्चा हमारा ठीक ठंडा तो नहीं हो रहा, ज़्यादा गर्म तो नहीं हो रहा, क्या इस बच्चे को सर्दी तो नहीं लग गई है। तो इस संबंध में मैं माताओं-पिताओं को बताना चाहूँगा कि जो न्यूबॉर्न है, उस अपना शरीर को गर्म रखने की क्षमता बहुत कम होती है और ये आपके उस पे पूरा डिपेंडेंट रहता है। तो मदर जितना ज़्यादा पास में रहे, बच्चे को अच्छे से कवर करके रखे और बराबर से बच्चे को स्तनपान कराती रहे, तो अमूमन देखा गया है कि बच्चे ठंडा नहीं पड़ता। साथ में जो बच्चे के सिर हैं, पैर हैं और फिंगर्स हैं, इनको कवर करके रखें। बच्चे को जो कपड़े पहनाएँ, वो लेयर्स में पहनाएँ। जैसे सबसे नीचे सूती कपड़ा है, उसके बाद एक सूती कपड़ा और हो गया शर्ट के रूप में, उसके बाद एक गरम कपड़ा, उसके बाद आप चाहें तो ऊपर से ढकने के लिए शॉल या रज़ाई का प्रयोग कर सकते हैं। ये लेयर्स में पहनाने का एक फ़ायदा ये भी होता है, जब बच्चे को हाथ-पैर हिलाने होते हैं, तो आराम से बच्चे को फ्रीडम रहती है और बच्चा एक तरीके से फँसा हुआ महसूस नहीं करता। बच्चे को कोशिश करें कि अगर अवॉइड किया जा सकता है तो एक्सट्रीम वेदर है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, तो नहलाने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर नहलाने की ज़रूरत पड़ ही गई है, तो आप अच्छे से प्रिपेयर करें, दोपहर के टाइम में नहलाएँ। पहले से बच्चे के कपड़े निकाल के रखें, उनको गर्म करके रखें, गुनगुना पानी तैयार रखें और जैसे ही बच्चा नहा चुका है, तुरंत फटाफट नहलाएँ और तुरंत ड्राई करके स्पेशली हेड और सारा बदन और पैर और हाथें, उनको ड्राई करके तुरंत जो पहले से आपने गर्म कपड़े रखे हैं, तुरंत पहना दें। मालिश करने के लिए बहुत उपयुक्त समय नहीं है, लेकिन अगर आप करना ही चाहते हैं तो कमरे का टेम्परेचर आपको गर्म रखना पड़ेगा। मैं कहूँगा कि मालिश कुछ समय के लिए अवॉइड की जा सकती है और इससे कोई बहुत हानि नहीं होने वाली, बल्कि आपका फ़ायदा ये होगा कि बच्चा एक्सट्रीम वेदर में ठंड लगने से बच जाएगा, जो आपके लिए ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता था। छोटे बच्चे जो हमेशा दिन भर घर में चहल-पहल करते रहते हैं, उनके लिए विशेष संदेश है, क्योंकि ये काबू में नहीं रहते। आप अक्सर आपकी बातों को फ़ॉलो नहीं कर सकते। उनको विशेष तरीके से आपने मोजे पहना है, निकाल के फेंक देते हैं, तो फर्श पे आप कुछ बिछा के रखें ताकि बच्चे अपना स्वतंत्र उन्मुक्त तरीके से खेल सकें, लेकिन उनके साथ में हाथ-पैर ठंडे भी ना हों। जब उनको लगता है तब आप ध्यान देते होंगे कि वो उस समय नहीं मोजे फेंक रहे हैं, लेकिन उनको जब लगता है कि ये तो हमारे अनुकूल वेदर है, दिन भर वो शोर मचाएँगे। तो साथ में साफ-सफाई का बिल्कुल ध्यान रखें। सर्दियों में होने वाले इन्फेक्शन थोड़े अलग तरीके के होते हैं और इसमें कई बार तेज़ बुखार के साथ-साथ नाक, कान, गले की समस्या, पेट की समस्याएँ, लूज़ मोशन देखने को मिल सकता है। तो सर्दी जुकाम तो आप जानते ही हैं कि अच्छे से अगर हम बराबर साफ-सफाई का ध्यान रखेंगे, हाथों को बराबर वॉश करते रहेंगे और जब ज़रूरत हो इधर-उधर थूकेंगे नहीं, जब ज़रूरत हो तो नाक, मुँह को ढक के साँस लेंगे या फिर अगर खाँसी आ रही है तो नाक, मुँह ढक ढक के रखेंगे। तो इस तरीके से हम सर्दी-जुकाम से होने वाले जो रोग हैं, जो एक-दूसरे को संक्रमित करते हैं, उनसे बच सकेंगे और जो साफ-सफाई से जो पेट के संक्रमण हैं, उनको भी रोका जा सकता है। कुछ अगर बच्चे को संक्रमण हो ही गया है, स्पेशली सर्दी-जुकाम वाला संक्रमण, तो हमको बिल्कुल देखना पड़ेगा कि क्या ये संक्रमण गंभीर है। आप अपने आप से इलाज करने की बजाय, छोटे बच्चे हैं, इनका डॉक्टर से परामर्श लेके उचित इलाज करें, वो ज़्यादा ज़रूरी है। अपने आप से किसी मेडिकल स्टोर पे जाके कफ सिरप लेके या पैरासिटामॉल की दवा लेके जो बुखार कम करने के लिए होती है, उसका भी
लोग गलत तरीके से प्रयोग कर रहे हैं। अक्सर देखा गया है कि किसी क्वांटिटी में देना चाहिए, किसी क्वांटिटी में दे रहे हैं। तो ये सब सेल्फ मेडिकेशन गूगल से पढ़ के या फिर इंटरनेट के और भी तरीके हैं उससे देख के इलाज, कई बार जो मर्ज़ बहुत सिंपल सा था अपने आप से ठीक हो सकता था, उसको काफ़ी बिगाड़ देते हैं। जिन बच्चों को अस्थमा है, अस्थमा की जहाँ पे भी वो अपना परामर्श ले रहे हैं, उनसे जाके एक बार मिल के कि इस मौसम में हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सलाह ज़रूर लें। लेकिन फिर भी जो उन माताओं-पिताओं को मालूम है या नहीं, उनके लिए मैं दोबारा से एक बार गिनाना चाहूँगा कि सुबह के टाइम में और शाम के टाइम में बच्चे को ठंडी हवा में ना खेलने दें। दोपहर में आराम से खेल सकते हैं। तेज़ हवा में ना दौड़ें। बहुत ठंडे पदार्थों का प्रयोग ना करें। सर्दी जुकाम से बचा के रखें। इससे सर्दी जुकाम ही नहीं होता, अस्थमा का भी फ्लेयर हो सकता है। ये बच्चों के लिए काफ़ी कभी-कभी दिक्कत की बात होती है कि पहले सर्दी जुकाम हुआ, उसके बाद अस्थमा हुआ, साथ में कई बार निमोनिया के भी लक्षण आने लगते हैं। साथ के साथ आपको जैसा बताया गया था इन्हेलर या दवाएं या नेबुलाइजेशन, उसका प्रयोग बराबर जारी रखें ताकि इस मौसम में फ्लेयर जहाँ पे होने के चांसेस बढ़ते हैं तो दमा आपको परेशान ना करे। फिर भी अगर बच्चे को रात में दिक्कत हो रही है, बार बार खांसी जो कंट्रोल नहीं हो पा रही, तो एक बार चिकित्सक से अपने बाल रोग विशेषज्ञ से परामर्श ले लें कि क्या ये अस्थमा का एग्ज़ैजरेशन तो नहीं हो रहा। तो इसके अलावा जो आपके दैनिक दिनचर्या है उसमें इस समय प्रकृति ने ढेर सारे फल फ्रूट दिए हैं, हरे पत्ते वाली सब्जियां दी हैं जिनमें काफ़ी ज़्यादा मल्टीविटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, इनका भरपूर प्रयोग करें। तरल पदार्थ लेते रहें। ठंडा ना लें, गुनगुना लें। तरल पदार्थों का विभिन्न प्रकार के सूप हैं उनको बना के प्रयोग में रखें ताकि आपका शरीर अच्छे से हाइड्रेटेड भी रहे, बट एंटीऑक्सीडेंट्स भी मिलते रहें। इसके साथ ही मैं ये भी कहूँगा कि इस मौसम में लोग सोचते हैं कि अच्छा खाने को मिल रहा है और इसमें स्वाद भी होना चाहिए, तो कुछ फैटी फूड हैं या वसा युक्त भोजन है उसका प्रयोग ज़्यादा करते हैं। इसको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि आप एक्सट्रीम वेदर में जी रहे हैं और आपकी एक्टिविटी भी कहीं ना कहीं अमूमन जो नॉर्मल दिनचर्या होती है उसके कंपैरिजन में कुछ कम हो जाती है। तो ये सब हमारे चीज़ें हैं जो आप सर्दी के मौसम में स्पेशली आपको ध्यान रखना चाहिए ताकि आपके बच्चों का स्वास्थ्य बना रहे। और मैं आशा करता हूँ आप इसको फॉलो करेंगे और सर्दी के मौसम में स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे।